आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोर की परमाणु मॉडल की परिभाषा देंगे। बोर के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल के गुण और दोष की जानकारी प्राप्त की जाएगी। 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करते हुए एक अस्थायी कक्षा का परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर के परमाणु मॉडल की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाते समय यह इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता जाता नहीं है, अर्थात परमाणु का अस्थायित्व हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। इलेक्ट्रॉन केवल उसी अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है या लगाता रहता है जिसके लिए उसे अनुमति मिली हुई है, उस इलेक्ट्रॉन को परमिशन मिला हुआ है। अब जानेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन के परमिशन का आधार क्या है। एक आधार उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π के मान के बराबर होना चाहिए, और दूसरा आधार है कि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षा की ऊर्जा के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा की ऊर्जा के अनुरूप होना चाहिए, और कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π के मान के बराबर होना चाहिए। तब वह इलेक्ट्रॉन उस अस्थायी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट संख्या 4 पर हम लोग विचार करेंगे। पॉइंट संख्या 4 कहता है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में चला जाता है, और
वहाँ से ऊर्जा को त्यागते हुए अपनी मूल कक्षा में चला आता है। त्यागी गई या ग्रहण की गई ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 होगा। E2 उच्च कक्षा की ऊर्जा और E1 निम्न कक्षा की ऊर्जा। इस दोनों में से घटा देंगे तो कितना ऊर्जा प्राप्त किया है इलेक्ट्रॉन या कितनी ऊर्जा का त्याग किया है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा पॉइंट में बहुत बड़ी योजना कहता है कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n कक्षा की संख्या है। इस प्रकार से कक्षा की संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6 या K, L, M, N, O, P इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होगी। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होगी। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होगी। पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 50 होगी और छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 72 होगी। किसी भी अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से अधिक कभी भी नहीं हो सकती है बोरबरी योजना के अनुसार। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीच में केंद्र में नाभिक है। नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षा है और इसको K, L, M, N, O या कक्षा की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि अगर कक्षा की ऊर्जा की बात आप करेंगे, कक्षा की ऊर्जा की बात आप करेंगे
तो यह कह सकते हैं कक्षा की जो ऊर्जा है इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी कक्षा की ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। कक्षा की ऊर्जा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहली कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा की ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा की ऊर्जा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पांचवी कक्षा की ऊर्जा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छठी कक्षा की ऊर्जा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और कक्षा की ऊर्जा को हम En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n के स्क्वायर से भी सूचित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस सूत्र की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा की ऊर्जा किसी भी समय ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग आएंगे बोर के परमाणु मॉडल का महत्व। और महत्व में हम लोग सबसे पहले ए में इसके गुण की बात करेंगे और गुण में नंबर 1 परमाणु के अस्तित्व की सही जानकारी मिलती है। बोर के परमाणु मॉडल से परमाणु के अस्तित्व की सही जानकारी मिलती है। यह प्रमाणित होता है कि परमाणु अस्थायी है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। बोर के परमाणु मॉडल से अस्थायी कक्षा का पता चलता है।
नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का संवेग का पता चलता है। अब हम बी में इसके दोष की बात करते हैं। एक और गुण ले लेते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम की जानकारी मिल पाती है। किस परमाणु मॉडल से? बोर के परमाणु मॉडल से। अब इसके दोष की बात करते हैं। इस परमाणु मॉडल से, मतलब बोर के परमाणु मॉडल से केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की जानकारी मिलती है, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। स्पेक्ट्रमी
रेखाओं के विभाजन के कारणों का पता नहीं चल पाता है। नंबर 'स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जीमेन प्रभाव अर्थात स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युतीय क्षेत्र में विचलन तथा स्टार्क प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में विचलन की जानकारी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। चौथे अवगुण में दोष में बोर का परमाणु मॉडल हाइजेन के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, नहीं है। पांचवा, इस परमाणु मॉडल से उपकक्षा तथा कक्षकों की जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह से बोर के परमाणु मॉडल के गुण और दोष की चर्चा हम लोग किए।
और इस प्रकार बोर का परमाणु मॉडल अभी तक का सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छा परमाणु मॉडल है।